विद्यार्थी मित्रों, हमारे गद्य विभाग के अंतर्गत हम आज अगला पाठ देखने जा रहे हैं। पाठ का शीर्षक है भारती का सपूत। लेखक है रांगेय राघव। साहित्य में गद्य विभाग के अंतर्गत कई सारी विधाओं का समावेशन होता है। सरलता से एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने का साधन यानी भाषा है। भाषा हमारे बुद्धि का, विचारों का, संस्कृति का परिचायक है। भाषा द्वारा साहित्य की निर्मिति हमने की और इस साहित्य में कहानी, निबंध, लेख, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण तथा उपन्यास आदि विधाओं द्वारा मानव जीवन का लेखा जोखा रखा। साहित्यकारों द्वारा इन विधाओं को समृद्ध करने का काम हर युग में होता है। पीछे भी हुआ है, आगे भी होता ही रहेगा। हमारी भाषा के पाठ्यपुस्तक से केवल पाठ और कविताएं, इनको रट लगाकर पढ़ना, पढ़ाना और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना, बस यही उद्देश्य नहीं है। तो इस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विद्यार्थियों को साहित्य की अलग अलग विधाओं का परिचय हो, विद्यार्थियों की श्रवण, वाचन, लेखन क्षमताओं का विकास हो और विद्यार्थी साहित्य पढ़ने तथा उसे आत्मसात करने के लिए प्रेरित हो। इस उद्देश्य को सामने रखकर पाठ तथा कविता के रूप में अलग अलग विधाओं को दिया गया है। गद्य विभाग के अंतर्गत हमने कहानी, लघु कथा, निबंध आदि विधाओं को देखा। आज हम हमारे पाठ्यपुस्तक में निहित उपन्यास के अंश को देखेंगे। इससे आपको उपन्यास विधा क्या होती है, इसका परिचय और जीवनी पर उपन्यास की पहचान होने वाली है। भारती का सपूत, इस पाठ में प्रस्तुत उपन्यास का अंश दिया गया है, जिसके लेखक रांगेय राघव है। वास्तविकता में भारती का सपूत उपन्यास बहुत बड़ा है, जिसमें हमारे हिंदी साहित्य के पितामह जिन्हें कहा जाता है, ऐसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय है। इस उपन्यास को जीवन परक उपन्यास कहा जाता है, परंतु प्रस्तुत पाठ यानी इस उपन्यास का एक छोटा सा अंश है। इस अंश से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन के कुछ संवेदनशील प्रसंग दिए गए हैं, जिन्हें पढ़कर इतना बड़ा साहित्यकार कैसा था, कम उम्र में उन्होंने कितना महान काम किया है और वे केवल एक लेखक ही नहीं तो व्यक्ति के रूप में भी कितने महान थे, इसकी जानकारी हमें मिलती है। हिंदी साहित्य जगत में भारतेंदु हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। उन्होंने साहित्य में ऐसा काम किया जिससे उन्हें हिंदी साहित्य जगत का चंद्रमा माना गया। अपने साहित्य से भारतेंदु जी ने अंग्रेजी कूटनीतियों का डटकर विरोध दर्शाया तथा तत्कालीन सामाजिक गलत रूढ़ी परंपराओं के खिलाफ अपनी कलम चलाई। सामान्य जन को सही रास्ता दिखाने का काम इस महान महात्मा ने किया और ऐसे महान व्यक्ति के जीवन का रांगेय राघव जी ने भारती का सपूत इस उपन्यास द्वारा रेखांकित किया, जिसका एक अंश हमें पढ़ने के लिए यहाँ पर हमारे पाठ्यपुस्तक में दिया गया है। प्रस्तुत अंश को पढ़कर हमारे मन में पूरा उपन्यास पढ़ने की लालसा निश्चित तौर से उत्पन्न होने वाली ही है और वह उपन्यास हमें पढ़ना ही है। हम जब पूरा उपन्यास पढ़ेंगे तब भारतेंदु जी के व्यक्तित्व तथा तात्कालीन परिस्थिति, तात्कालीन समस्या, समाज का सच्चा दर्शन हमें हो जाएगा। प्रस्तुत भारती का सपूत इस छोटे से अंश से हमें भारतेंदु जी के कार्य की पहचान हो जाती है और पूरा उपन्यास पढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। भारती का सपूत यह एक जीवन परक उपन्यास है, जिसके लेखक है रांगेय राघव। आइए उपन्यास का अंश देखने से पहले हम लेखक यानी रांगेय राघव जी का परिचय तथा उपन्यास इस विधा संबंधी जानकारी संक्षिप्त में लेते हैं। अब पहले मैं यहाँ पर जो हमारे लेखक है उनका परिचय बताने जा रही हूँ। रांगेय राघव जी का जन्म 17 जनवरी 1923 को आगरा यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ। आपकी संपूर्ण शिक्षा आगरा में ही हुई। वहीं से आपने पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त की।
आंचलिक, ऐतिहासिक तथा जीवनी परक उपन्यास लिखने वाले रांगेय राघव जी के उपन्यासों में भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्राप्त होता है। आपने साहित्य की लगभग सभी विधाओं में सृजनात्मक लेखन करके हिंदी साहित्य को समृद्धि प्रदान की है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं लोई का ताना, भारती का सपूत, यह जीवनी परक उपन्यास है। कब तक पुकारूं, यह उपन्यास है। अंगारे न बुझे, यह इनका कहानी संग्रह है। पिघलते पत्थर, यह इनका काव्य संग्रह है। विरूढ़क, यह इनका नाटक है। संगम और संघर्ष, यह इनकी आलोचनात्मक कृति है। तो उपन्यास इन्हें क्या, क्योंकि अभी भारती का सपूत यह उपन्यास का एक छोटा सा अंश है। तो उपन्यास ने क्या, इस विधा के बारे में संक्षिप्त में देखते हैं। उप का अर्थ समीप तथा न्यास का अर्थ थाती अर्थात मनुष्य के निकट रखी वस्तु। उपन्यास गद्य साहित्य का वह रूप है जिसमें जीवन का बहुत बड़ा पटल चित्रित रहता है। यह हमारे जीवन का प्रतिबिंब होता है जिसको प्रस्तुत करने में कल्पना का प्रयोग अवश्य है। उपन्यास महान सत्यों और नैतिक आदर्शों का एक अत्यंत मूल्यवान साधन है। इसमें लोकप्रियता और महनीयता का अद्भुत समन्वय होता है। मानव जीवन का सजीव चित्रण यानी उपन्यास है। अब प्रस्तुत उपन्यास के अंश के माध्यम से यानी कि प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहते हैं, तो प्रस्तुत अंश जीवनी परक उपन्यास से लिया गया है। यह बात तो ऊपर मैंने स्पष्ट ही की है। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन वृत्त को आधार बनाकर कल्पित प्रसंगों की सहायता से औपन्यासिक स्वरूप दिया जाता है। यानी कि उपन्यास में क्या होता है यह मैं बता रही हूँ। इसमें हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु के जीवन के विविध पहलुओं का रोचक ढंग से परिचय कराया गया है। बचपन से ही साहित्य एवं शिक्षा के प्रति रुझान ने भारतेंदु को हिंदी साहित्य जगत का दैदीप्यमान इंदु अर्थात चंद्रमा बना दिया। अंग्रेजों की नीतियां, सामाजिक कुरीतियां एवं अशिक्षा के खिलाफ भारतेंदु द्वारा जगाई अलख को उपन्यासकार ने अपनी लेखनी से और भी प्रज्वलित कर दिया है। और ऐसे कुछ प्रसंग यहाँ पर दिए गए हैं जिन प्रसंग के माध्यम से भारतेंदु जी कैसे थे इसकी जानकारी प्रस्तुत पाठ के माध्यम से हम लोगों को मिलने वाली है। मित्रों, वैसे देखा जाए तो हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को अल्पायु मिली। अपने अल्प जीवन में उन्होंने साहित्य क्षेत्र में महान कार्य किया, इसलिए उस युग को भारतेंदु युग के नाम से ही जाना जाता है। वे साहित्य के इंदु यानी चंद्र थे। अपने कार्यकाल में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसे पत्रिकाओं का संपादन भी किया, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, दीन दुखियों की सहायता की, साहित्य निर्माण करते करते समाज सुधार, देश प्रेम जगाने का काम भी इन्होंने किया है। और यही कारण है कि इनके साहित्य में भी यही स्वर मुखर हुआ है। मातृभाषा का महत्व स्पष्ट करते हुए मातृभाषा के प्रति आदर भाव जताया। उनका मानना था कि मातृभाषा को विकसित करने के पश्चात ही देश की उन्नति होगी। प्रस्तुत उपन्यास अंश द्वारा उनके जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रसंग है, जो पढ़ने के बाद उनसे हमें भी प्रेरणा मिलती है, ऐसे प्रेरणादायी प्रसंग हम देखने वाले हैं। पाठ शुरू करने से पहले यानी कि प्रत्यक्ष तौर से प्रस्तुत पाठ में जो भारतेंदु जी के जीवन के प्रसंग को चित्रित किया गया है, उन्हें देखने से पहले आइए पाठ में जो कुछ ऐसे शब्द आए हुए हैं थोड़े से कठिन लगते हैं, उन शब्दों को हम पहले देखते हैं। पहला शब्द है कौतूहल, कौतूहल यानी जिज्ञासा। दूसरा शब्द है तारतम्य, तारतम्य यानी सामंजस्य। तादात्म्य, तादात्म्य यानी एक रूपता। क्षीणकाय यानी दुर्बल कमजोर। संग्राम यानी लड़ाई। अंश यानी भाग। प्रतिभा यानी बुद्धि। विकासशील, विकासशील का अर्थ है विकास की प्रक्रिया में, यानी कि जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, अभी विकास की प्रक्रिया उसकी कैसी है, जारी है, उसे क्या कहा जाता है, विकासशील कहा जाता है। दूसरा शब्द है मात्र, मात्र यानी केवल। आगे का शब्द आया हुआ है हठात, हठात यानी अचानक।
फक्कड़, फक्कड़ यानी निश्चित, सोरठा, सोरठा यानी एक छंद है, कछुक, कछुक यानी थोड़ा सा, और कोलाहल, कोलाहल यानी शोर। अब प्रत्यक्ष तौर से हम भारती का सपूत इस पाठ के माध्यम से रांगेय राघव भारतेंदु के जीवन के जो प्रसंग यहाँ पर चित्रित कर रहे हैं उन्हें हमें देखना है। अब प्रत्यक्ष तौर से इन अंश को हम देखने वाले हैं, परंतु एक बात यहाँ पर ध्यान में रखिए, बार बार मैं कह रही हूँ कि भारती का सपूत यानी कौन है, तो भारती का सपूत यानी हमारे हिंदी साहित्य के एक ऐसे महान लेखक, महान साहित्यकार जिनका नाम क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और उनके संदर्भ में कौन लिख रहे हैं, रांगेय राघव लिख रहे हैं। रांगेय राघव द्वारा लिखित भारती का सपूत एक उपन्यास है। वह पूरा उपन्यास यहाँ पर हमें पढ़ना नहीं है। उस उपन्यास के कुछ ऐसे प्रसंग यहाँ पर दिए गए हैं जिन प्रसंगों को पढ़कर पूरा का पूरा उपन्यास पढ़ने की लालसा हमारे मन में उत्पन्न होने वाली है, और उस उपन्यास के माध्यम से भारतेंदु जी का जो जीवन चरित्र है वह जीवन चरित्र हमें परिचित कराने के उद्देश्य से रांगेय राघव जी ने यह उपन्यास लिखा है, और उस उपन्यास का परिचय संक्षिप्त में प्रस्तुत पाठ के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है। अब पाठ प्रत्यक्ष तौर से हम शुरू करने वाले हैं, परंतु यह भारती का सपूत कौन है, इसलिए यह आपके मन में यह प्रश्न हो, इसलिए यह सारी जानकारी मैंने यहाँ पर दी है। अब प्रत्यक्ष तौर से पाठ हम अगले वीडियो में देखते हैं।